हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान का सारथी में। आज हम बात करेंगे तांत्रिक विद्या के बारे में। दोस्तों, इस देश में ऐसे बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास के चलते तंत्र साधना या तांत्रिक क्रियाओं के माध्यम से जीवन में जल्दी सफल होना चाहते हैं या किसी को नुकसान पहुंचाने की मंशा रखते हैं। दोस्तों, ऐसे लोग अपने जीवन में बहुत पछताते हैं। वर्तमान में तंत्र का गलत अर्थ निकालकर उसे जादू टोने से जोड़ दिया गया है। आओ जानते हैं कि क्यों बचना चाहिए आम आदमी को इससे, और जानिए 10 बड़े खतरे मान्यताओं के आधार पर। नंबर 1 है दोस्तों, तंत्र के नाम पर ठगी। दोस्तों, वर्तमान में वशीकरण, लव मैरिज, सम्मोहन, मारण, ताबीज, टोने, काला जादू सभी के नाम पर बाजार में कई पीर फकीर, बाबा या तांत्रिक लूटने के लिए बैठे हैं। आम आदमी इनके चक्कर में पड़कर अपना धन ही नहीं जीवन भी बर्बाद कर लेता है। नंबर 2 है दोस्तों, तंत्र के चक्कर में पड़कर कुल का सर्वनाश हो जाता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार इस तरह के कर्म को करने या करवाने वाले का कुल नष्ट हो जाता है और वह बाद में जिंदगी भर पछताता रहता है, क्योंकि किसी भी तरह के बुरे कर्म का परिणाम तो भुगतना ही होता है। नंबर 3 दोस्तों, यह कार्य धर्म के विरुद्ध है। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में लिखा है कि यह सभी कुलमार्गी है जो धर्म विरुद्ध है। कुल या वाम का अर्थ है कि जो व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह वाम मार्गी है। ऐसा काम करने वाले लोग समाज को दूषित करते हैं। यह लोग उस मुर्दे के समान होते हैं जिसके संपर्क में आने पर कोई भी इंसान मुर्दा बन जाता है। यह बात वाल्मीकि रामायण और अन्य शास्त्रों में भी लिखी है। इस तरह के धर्म विरुद्ध कार्य करने से व्यक्ति को नरक की प्राप्ति होती है। नंबर 4, इससे आपकी मृत्यु भी हो सकती है। दोस्तों, 2 तरह की साधनाएं होती है। पहली दक्षिण मार्गी और दूसरी वाम मार्गी। तंत्र साधना या क्रियाएं वाम मार्गी साधना है। यह असाधारण और भयावह होती है, लेकिन इसका परिणाम तुरंत ही आता है। असाधारण प्रयत्न करने पर इसकी प्रतिक्रिया भी असाधारण होती है। अतः कहते हैं कि इसे यदि आम आदमी करने जाता है तो वह मुसीबत में फंसकर मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है। दोस्तों, असली तांत्रिक साधना प्रकृति में छिपी शक्ति पर अधिकार करने का एक उपक्रम है। इस दौरान व्यक्ति के साथ जो भी घटित होता है वह अचानक ही होता है, जिसकी वह कल्पना भी नहीं कर सकता। अतः यदि आपकी तैयारी नहीं है तो आपकी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए तंत्र साधना से पहले व्यक्ति खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ और शक्तिशाली बनाता है। नंबर 5 है दोस्तों, किताबें पढ़कर तांत्रिक विद्याएं करना। अक्सर ये देखा गया है कि बाजार में मिलने वाले तंत्र ग्रंथों में जो साधनाएं या विधियां लिखी गई है वे बड़ी अधूरी है। उनमें 2 ही बातें मिलती है, एक साधन का फल, दूसरे साधन विधि का कोई छोटा सा अंग। यह विधि कितनी सही या गलत है यह कोई नहीं जानता। किताबी ज्ञान आपको इशारे से मार्ग बता सकता है, लेकिन वह मार्ग सही है या नहीं यह तो वही बता सकता है जो उस मार्ग पर चलकर गया है और जिसने उस मार्ग के सभी तरह के दुख और सुख झेले हैं। हालांकि ऐसी कई किताबों में दावा किया जाता है कि यह लेखक का सच्चा अनुभव है, लेकिन क्या कभी आपने लेखक को देखा और परखा है? नंबर 6 है दोस्तों, ये साधनाएं खतरनाक होती है। तंत्र साधना में देवी काली, अष्ट भैरवी, 9 दुर्गा, 10 महाविद्या, 64 योगिनी आदि देवियों की साधना की जाती है। इसी तरह देवताओं में बटुक भैरव, काल भैरव, नाग महाराज की साधना की जाती है। साधना को छोड़कर जो लोग यक्षिणी, पिशाचिनी, अप्सरा, वीर साधना, गंधर्व साधना, किन्नर साधना, नायक नायिका साधना, डाकिनी, साकिनी, विद्याधर, सिद्ध, दैत्य, दानव, राक्षस, भूत, वेताल, अघोर आदि की साधनाएं निषेध है। निषेध साधना या क्रिया करने वाले लोग अपने आसपास खतरा और नरक का जाल बुनते हैं। नंबर 7 है दोस्तों, ऐसी साधनाएं करने से भूत प्रेत पीछे लग जाते हैं। कहते हैं कि जो इस तरह की नकारात्मक क्रियाएं करते हैं उनके पीछे भूत प्रेत, डाकिनी, पिशाचनी आदि तरह की नकारात्मक शक्तियां लग जाती है और फिर वे जीवन भर पछताते हैं। नंबर 8 दोस्तों, व्यक्ति पागल भी हो सकता है। प्रचलित मान्यता के अनुसार यह भी कहा जाता है कि ऐसी क्रियाओं के चक्कर में व्यक्ति अपना मानसिक संतुलन खो देता है और फिर वह पागलों जैसा जीवन यापन करता है। नंबर 9 दोस्तों, व्यक्ति आत्महत्या भी कर सकता है। ऐसा भी कहा जाता है कि ऐसी क्रियाएं करने के बाद व्यक्ति बुरी शक्तियों के वश में होकर आत्महत्या भी कर लेता है। इसलिए इसे आम आदमी के लिए बहुत ही खतरनाक मार्ग माना गया है।
नंबर 10 है दोस्तों, खतरे से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। यह भी कहा जाता है कि एक बार जो कोई भी आम आदमी तंत्र मंत्र या तांत्रिक क्रियाओं के चक्कर में पड़ जाता है तो इससे बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वह उसमें ही उलझता रहता है। दोस्तों, हमारी आम आदमी से यही गुजारिश है कि वह तंत्र मंत्र के चक्कर में ना पड़े।